नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 हिस्ट्री, दैट इज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो हम मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा है, सेकंड चैप्टर देखा है, थर्ड चैप्टर देखा है तो फोर्थ चैप्टर समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ये मेरी गारंटीड है। और अब थोड़ा अर्लीस्ट सिटीज़ कैसी होती थी उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। ये जसप्रीत और हरप्रीत होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं ग्राउंड में। वहाँ पे ये देखते हैं कुछ लोग एक बंगले बंगले के पास आकर उसे बहुत एडमायर कर रहे होते हैं, उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे होते हैं। और वो बंगला जो होता है ना, जसप्रीत हरप्रीत उनसे वो मतलब बहुत पहले से देख रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये तो भूत बंगला है, ये लोग आके इसे इतने खुशी, इसको देख देख के इतना खुशी क्यों हो रहे हैं। और ऊपर से बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको बनवाए, ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं भाई। तो ये दोनों टेंशन में आ गए, तो बस ये कहानी हो गई। तो फिर ये वहाँ से भाग जाते हैं और घर चले जाते हैं और घर वालों से पूछते हैं। तो घर वाले अब देखो, बस ये आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई। तो मतलब एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में बात करना है, एक अर्ली सिटीज़ कैसी होती थी। अब हम सबसे पहले स्टोरी लेके जाएंगे हड़प्पन स्टोरी, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उनकी स्टोरी बना सकते हैं। नियरली 150 ईयर एगो व्हेन अ रेलवे लाइन वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। जब पहली 150 साल पहले जब पहली बार रेलवे लाइन जब बन रही थी पंजाब में, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ द हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और वहाँ पे देखी गई ये साइट जहाँ वो जो आज कहाँ पे है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिलती है। टू दैम इट seemed like a mound that was the rich source of ready made high quality of brick, रेडीमेड हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। सभी इंजीनियर्स ने देखा यहाँ पे तो हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स देखने को मिल रही है, तो वो थोड़ा मतलब सरप्राइज हुआ ना, यहाँ पे आई कैसे ईट्स। सो दे कैरिड थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल। तो उन्होंने क्या किया, जो दीवार थी ना वहाँ से बहुत सारी ब्रिक्स उठा के लेके आए ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। तो और उसको क्या कर दिया, रेलवे लाइन बनाने में उससे मदद ली। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया, रेलवे लाइन में उसका यूज़ कर लिया। अब रेलवे लाइन में उसका यूज़ कर लिया। देन अबाउट द 80 ईयर एगो, फिर उसके बाद हम देखेंगे 80 ईयर एगो द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कियोलॉजी को ये साइट मिली और उन्होंने रियलाइज किया दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कंटिनेंट। मतलब इंडिया के अंदर ये तो सबसे वन ऑफ द ओल्ड सिटी देखने को मिल रही है। तो फिर एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, अब ये फर्स्ट सिटी बन गई जिसको डिस्कवर किया था। ऑल अदर सिटीज़ फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हड़प्पा। और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली जिसको सिमिलर जैसी ही थी, उसको फाउंड किया है, डिस्क्राइब किया है ना, जैसे कि हड़प्पा को किया है। दिस दिस सिटी डेवलप अबाउट द 47,000 ईयर एगो, 4700 ईयर एगो। और ये सिटी कब डेवलप हुई है, लगभग 4700 ईयर एगो। अब इनको कैसे पता चला 4700 ईयर्स एगो ये सिटी फाइंड हुई थी? तो सिंपल सी बात है, कार्बन डेटिंग करके किसी भी पत्थर या किसी भी चीज़ की कार्बन डेटिंग करके पता कर लेते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, ये चालाक होते हैं, ये सारी चीज़ों को पता कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी। अब कुछ स्पेशल क्या है इस सिटीज़ के बारे में। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू द 2 और मोर पार्ट्स। बहुत सारी सिटीज़ थी जो दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती थी। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वाज अ स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का पार्ट होता था छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया एज अ सिटाडेल। और जो पार्ट ईस्ट में होता था वो बड़ा होता था लेकिन लोअर होता था। मतलब आप समझ सकते हो, एक छोटा सा पार्ट है लेकिन वो हायर लेवल पे है, और एक लेकिन बड़ा सा पार्ट है वो लोअर लेवल पे है। ऐसा आया समझ में आपको? तो मतलब ये सिटाडेल बोला जाता है, राजा जो मुखिया होगा उसका घर होगा, और ये लोग आम लोग रहते होंगे उसका घर होगा। तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। उसे हम बोलते थे दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ओपन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक
वर बिल्ड अराउंड द पार्ट। अब मतलब जो होता था ना, पार्ट्स होते थे ना, उसके अराउंड क्या करते थे, एक ब्रिक्स की दीवार बना देते थे, लंबी चौड़ी चौड़ी, है ना, ताकि वो उस दीवार को क्या करके रखे, कवर करके रखे, मतलब पूरा एरिया को कवर करके रखे। वेरी ऑफन वॉल वॉल ऑफ बे ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। द brick were so well made that they have lasted for thousands of years। और इतनी अच्छी तरीके से वो ब्रिक्स बनाई हुई थी कि हजारों साल तक चली वो ब्रिक्स, और जो आज रेलवे में यूज़ हो गई, है ना। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और उस इंटरलॉकिंग जो ब्रिक्स थी ना, उसमें कैसा था, इंटरलॉकिंग पैटर्न था, है ना, लॉक हो जाती थी, और उससे क्या होता था, दीवारें आपकी क्या हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। अब और इन सम सिटीज स्पेशल, देखो हम आ जाते हैं, मैप भी दिखाता हूँ मैं आपको, रुको एक मिनट। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉय कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कुछ सिटीज़ होती थी स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी सिटाडेल पे। फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो की बात कर रहे हैं, ए वेरी स्पेशल टैंक वहाँ पे बिल्ड किया गया विद आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसे ग्रेट बाथ बोलते हैं। और वहाँ पे देखो, was built this area, this was the line with brick coated with plaster भी किया हुआ था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये बात कैसा दिखता था। एंड मेड द वाटर टाइट, इसमें वाटर टाइट भी, मतलब देखो ऐसा पाथ बनाया था कि चारों ओर ईंट से अच्छा खासा प्लास्टर किया गया था, इसके बाद वाटर लीक भी नहीं होता था, है ना। और ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई थी, और स्टेप भी बनाए थे कि वो उस टैंक में उतर सके इजीली, है ना। उसके बाद वहाँ पे चारों तरफ रूम्स भी बनाए थे बाथ के, कि हाँ लोग कपड़ा, बाथ मतलब बाथरूम के, जो आपका बाथ टब जिसे हम बोलते हैं, ग्रेट बाथ, तो उसके चारों तरफ रूम भी बनाए इन्होंने कि हाँ कपड़ा चेंज कर सके कोई निकल के। तो मतलब इतना कुछ ये लोग सेफ्टी काफ़ी यूज़ करते थे। देयर वॉज स्टेप लीडिंग टू द फ्रॉम द टू साइड्स, स्टेप्स से मैंने बताया। वाइल देयर वॉज रूम ऑन ऑल साइड्स, रूम भी मैंने बताया, रूम्स भी थे बहुत सारे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉड इन फ्रॉम द वेल, वाटर कहाँ से लाया जाता था, कुओं से लाया जाता था। उसके बाद एंड द ड्रेन टू द ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और उसको क्या कर देते थे, ड्रेन कर देते थे। ड्रेन के लिए अच्छी खासी पाइपलाइन भी लगी हुई थी। और एंड इम्पॉर्टेंट पीपल टू अ डिप इन दिस टैंक स्पेशल ओकेजन। अब स्पेशल जो पीपल होते थे ना, कुछ इंपॉर्टेंट लोग, वो इसमें डुबकी लगाते थे, कुछ स्पेशल ओकेजन होगा तो नहाते थे, ऐसी चीज़ें करते थे। अदर सिटीज सच एज द कालीबंगन एंड लोथल हैड अ फायर अल्टर। और जो दूसरी सिटी देखेंगे वहाँ पे क्या है, फायर अल्टर देखने को मिलता है। वेयर द सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म्ड, जहाँ पे सेक्रीफाइस को क्या किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल एलाबरेट स्टोर हाउस, मतलब वहाँ पे आपको स्टोर हाउस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने दिखाया हुआ है कुछ सिटीज़, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये मोहनजोदारो है, ये सोट कोखड़ा है ये, और ये चुनादारो है, चीनादारो, उसके बाद ये धोलावीरा है, सुर कोकड़ा है, लोथल है ना। ये सारी सिटीज़ आपको, ये देखो, ये आपको हड़प्पन सिटी पंजाब में देखने को मिल रही है ना, कालीबंगन देखने को मिल रही है। तो ये सारी सिटीज़ है, ये सारी एंशियंट इंडिया की सिटीज़ हैं। तो ये पता चल गया आपको पूरी लगभग जितनी सिटी। अब ये देखो, ये ग्रेट बात है, ये ग्रेट बात है, आप देख सकते हो ये चारों तरफ से कितना अच्छा बढ़िया ब्यूटीफुली बनाया गया है। दोनों तरफ से स्टेप्स लगे हुए हैं उतरने चढ़ने के लिए। और फिर ये देखो चारों तरफ ही क्या है, ये रूम है कपड़े चेंज करने के लिए। और इसमें क्या होता है, अच्छी तरीके से प्लास्टर है, वाटर लीक नहीं हो सकता। इसको ड्रेन करने के लिए उन्होंने फैसिलिटी भी थी कि पानी क्या हो जाए, अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए। तो ये आपको ग्रेट बात समझ में आ गया। ये काफ़ी सुंदर ग्रेट बात है, आप देखोगे कि इतना उस समय में कैसे बनाया गया होगा, है ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के पहले लोग हाउसेस कैसे होते थे, स्ट्रीट कैसे होते थे, और ड्रेन सिस्टम कैसा था वहाँ पे। तो सॉरी, जनरली हाउस वर एदर 1 और 2 स्टोरी, हो सकता था एक माला या दो माला, एक बिल्डिंग, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं बनाते थे, एक बिल्डिंग हो गई या तो 2 बिल्डिंग, इससे ऊपर नहीं बनाते थे। लेकिन क्या होती थी, हाई होती थी, बस थोड़ा ऊंचा होता था। विद रूम बिल्ड अराउंड द कोर्ट यार्ड,
और कोर्ट यार्ड के अराउंड में ही रूम क्या होता था आपका बनाया जाता था। मोस्ट हाउस हैड सेपरेट बाथिंग एरिया, सभी घरों में क्या होता था सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। एंड हैड अ वेल टू सप्लाई वाटर, और उनके पास कुआं भी होता था कि वाटर को क्या कर सके इजीली सप्लाई कर सकते। मैनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, वो बहुत सारी सिटीज़ होती थी जो ड्रेन्स कवर करके रखती थी, है ना। नोटिस मतलब सभी के पास लगभग सभी सिटीज़ में ड्रेन सिस्टम अच्छा खासा होता था। ड्रेन सिस्टम मतलब समझ रहे हो ना आप, नाली वगैरह। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होता था एकदम स्ट्रेट लाइन में लेके आते थे। ऐसा भी नहीं है कि तिरछा मिर्चा कहीं से भी निकाल दिया, नहीं। आज तो काफ़ी अच्छी, मतलब आप बोल सकते हो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे थे। ऑल दो यू कैनॉट सी इट, आप उसे देख तो नहीं सकते हो। ईच ट्रेन हैड जेंटली स्लोप, और उनका क्या एक जेंटली स्लोप है ताकि पानी क्या हो सके इजीली फ्लो कर सके। मतलब आप समझ रहे हो ना, जेंटली स्लोप भी डाला हुआ है उन्हें, मतलब क्या हो जाएगा पानी, अब जहाँ पे जेंटली स्लोप होगा वहाँ पे पानी क्या होगा इजीली ड्रेन हो जाएगा ना, could flow through it. Very often, drains in a house were connected to those the street, and smaller drains led into the bigger ones. अब क्या होता था, वो जो घर से स्मॉलर ड्रेन में कनेक्टेड होते थे वो स्मॉलर ड्रेन किसमें बड़ी ड्रेन में कनेक्टेड हो जाता था। ऐसे कर करके ये क्या हो जाता था सिस्टमेटिक एक प्रोसेस चलता था। तो एज द ड्रेन वर कवर्ड, जैसे ड्रेन कवर्ड होते थे, इंस्पेक्शन होल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन दैम। अब ऐसा क्या होता था, ये सारी चीज़ें क्या करते थे, इन ड्रेनेज सिस्टम का भी अच्छा खासा प्रोसेस ये लोग देख रेख करते थे, ये इंस्पेक्शन करते रहते थे कंटिन्यूसली, कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, हो तो नहीं हो गई, ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा खासा देख रहे थे। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। ये सारी चीज़ें क्या थी, प्लान थी और अच्छी तरीके से बिल्ड की गई थी उसी एक समय में ही। अब हम जानते हैं लाइफ इन द सिटी, वहाँ पे सिटी में लाइफ कैसी थी। द हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग्स, वो प्लानिंग करते रहते थे कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंगों के कि कैसे सिटी में बिल्डिंग बनाए जाए, ये बहुत बिजी रहते थे यहाँ के लोग। दीज वर द प्रोबेबली द रूलर्स, ये क्या होते थे रूलर्स होते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड to get metal, precious stone, uh, and other things that they wanted, अब जो बड़े रूलर्स होते थे ना वो लोगों को बोलते थे जाओ भाई ये लेके आओ, क्या क्या लेके आओ आप कुछ मेटल लेके आओ, प्रीशियस स्टोन लाओ, अदर लैंड में से ढूंढ ढूंढ के ये सारी चीज़ें लेके आओ। तो वो जाता था और लेके आता था। दे में एक मिनट, दे में हैव कीप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज द ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी, और गोल्ड के ऑर्नामेंट होते थे, सिल्वर के ऑर्नामेंट होते थे, और ब्यूटीफुल बेड्स फॉर देमसेल्फ, वो बहुत सारी चीज़ें बेड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखते थे अपने अपने पास खुद के लिए। एंड देयर वर द स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील, और वहाँ पे जो कुछ लोग जानते थे कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं, तो वो क्या तैयार करते थे सील। परहैप्स रोट ऑन द मटीरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, उस मटेरियल पे लगा देते थे और सील कर देते थे जिसको उनको जहाँ तक भेजना होता था। इससे क्या होता था, वो मेटल क्या होता था, मटेरियल क्या होता था, सर्वाइव में नहीं आता था। देखो अभी हम सील के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बिसाइड देयर वर द मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, है ना। मैं और इसके अलावा क्या होता था, जो आदमी होती थे औरतें होती थी वो सारे क्या होते थे क्राफ्ट पर्सन होते थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वो लोग बनाते रहते थे। आइदर इन देयर ओन होम, अपने घर में बनाते थे, और स्पेशल वर्कशॉप में बनाते थे, कहीं पे भी बनाते थे लेकिन बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद द रॉ मटीरियल एंड परहैप्स मैनी स्टोरीज, मतलब जो जाते थे लोग क्या करते थे ट्रैवल करते रहते थे दूर दूर तक, कुछ रॉ मटेरियल्स लेके आते थे, उसके बाद उनके पास खूब सारी स्टोरीज हो जाती क्योंकि नई नई घटना होती थी उनके पास, तो बहुत सारी स्टोरीज भी हो जाती थी। मैनी टेराकोटा टॉयज वर हैव फाउंड एंड लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, तो यहाँ पे टेराकोटा काम भी देखने को मिलता है ना, और चिल्ड्रन उससे खेलते थे। ये देखो ये ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा, आप ये वेल देख सकते हो, है ना। तो ये टॉयज़ है, ये देखो ये सील्स है, ये सील है और ये टॉयज़ है, बच्चे इससे खेलते थे। तो अभी सील का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ये सारी चीज़ें होती रहती थी, है ना। ये स्टोन है, ये प्रीशियस स्टोन है। फिर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं, कुछ और ड्राइंग है आपकी, बस ये है, ये स्टेप्स दिखाया हुआ है और कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा और ड्राइंग देख और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी आ जाते, देखो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। लेट अस लुक सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हरप्पन सिटीज़। आपको देखना है कुछ ऑब्जेक्ट को अपने आसपास में, जहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कोई भी म्यूजियम में, जो हरप्पन सिटीज़ में फाउंड हुए हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। जो भी चीज़ आपको मिली है, लगभग देखने को मिली होगी, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी चीज़ फाइंड की है वो लगभग स्टोन की ही बनी होती है, और या तो शेल या मेटल की बनी होती है। इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। अगर मेटल की है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम तो क्या स्टोन की ही देखने को मिलती है। कॉपर एंड ब्रोंज होता था, वो टूल बनाने के लिए यूज़ होता था। वेपन और वेपन बनाने के लिए यूज़ होता, ऑर्नामेंट मतलब बनाने के लिए यूज़ होता था, एंड वेसल बनाने के लिए यूज़ होता था। तो आपको पता चल गया कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ होता था हमारा टूल्स बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स बनाने के लिए यूज़ होता था। और जो गोल्ड एंड सिल्वर होता था ना, उसका स्पेशली जो यूज़ करते थे ऑर्नामेंट एंड वेसल्स बनाने के लिए, इसका यूज़ करते थे ये लोग। तो उस समय तो भाई कोई पूछता नहीं था गोल्ड मतलब गोल्ड कितना। आज तो देखो ना गोल्ड की डिमांड क्या है। उस समय लोग इतने नहीं थे, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, और गोल्ड भी कम था उस समय। फिर परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दीज बेड्स, वेट एंड ब्लेड्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड की गई है। देखो ये आपको देखने को मिल रहा है, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये ब्लेड्स वगैरह देख रहे हो आप, अलग अलग ये उनके वहाँ के ऑर्नामेंट्स हैं, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें डिस्कवर की है किसने, आर्कियोलॉजिस्ट, जो साइंटिस्ट हैं भाई, है ना। द हरप्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टेन। मतलब क्या होता है, जो हरप्पन जो थे सील भी बनाते थे, और सील वो जनरली क्या होती थी, रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, है ना। और उसको हम यूज़ करते थे एनिमल कार्व एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व ऑन दैम। हरप्पन ऑल्सो मेड द पोर्ट्स वगैरह भी बनाते थे, और फिर उसके मतलब जो सीन बनाते थे ना, उसके ऊपर एनिमल की कार्विंग करते थे, एनिमल का डिज़ाइन बनाते थे, ये बता रहे हैं। और फिर हरप्पन ऑल्सो मेड द पोर्ट्स वगैरह बनाते थे, और फिर उसके बाद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन उस पर बना देते थे। और सच एज वन ऑफ द शोन इन फिगर पेज नंबर 6 पे दिखाया हुआ है आपको। तो ये सारी चीज़ें ये लोग बनाते थे। तो अभी हम देखेंगे जो जो चीज़ें दिखाई है, ये देखो, ये बियर्ड मैन, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है, ये हरप्पन सिटी से ही तो मिल रही है। मतलब हमारी एशियन कंट्री से ही मिल रही है ये कॉटन। अब उस समय में जो कॉटन होता था बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता था, कहाँ पे, मेहरगढ़ में, अबाउट 7,000 ईयर एगो। एक्चुअली पीस ऑफ द कॉटन वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदारो। तो ये कॉपर का टुकड़ा देखने को मिला है ये मोहनजोदारो में, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो देखने को मिला 7,000 ईयर एगो, ये पुराना था। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वॉल्स, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिली। उसके बाद मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियंस क्या होता है, मैं अभी इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ये सारे थ्रेड स्पिन करने के लिए यूज़ होते थे, ये सारी चीज़ें। देखो ये फियंस है। अब फियंस को मैं आपको समझाता हूँ। देखो फियंस क्या होता है, अनलाइकली स्टोन और शेल, ये स्टोन और शेल के जैसा ही होता है लगभग। दैट आर द फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली देखने को मिलता है। फियंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। ये क्या होता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है। स्टोन और शेल तो क्या होता है, आपको नेचुरली मिलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इनके जैसा ही होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली होता है ना। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लेजी सरफेस। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बनाई जाती है ना, कुछ पाउडर यूज़ करते हैं, है ना, गम पाउडर, जो क्या करता है उसके सरफेस को शाइनी बना देता है, ग्लासी बना देता है, एकदम चिकना बना देता है। तो दिस द कलर ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन, और जो इसका कलर होता है ब्लू और सी ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। फियंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल, ईयर रिंग्स, टाइनी वेसल्स, ये सारी चीज़ें फियंस से बनाने के लिए यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब मैनी ऑफ द थिंग दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ द
स्पेशलिस्ट, ये सारे वर्क किसके होते थे? स्पेशलिस्ट के होते थे। मतलब उस समय में कुछ स्पेशलिस्ट हमारे पास थे। तो अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु ट्रेन टू डू ओनली द काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो उसको ट्रेनिंग की दी जाती है कि वो एक प्रकार का काइंड ऑफ वर्क एग्जाम्पल कर सकता है, एक तरीके का अच्छा वर्क। जैसे आजकल हम ट्रेनिंग देते हैं, एसी टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो गया, तो इलेक्ट्रिकल के सारे काम कर देगा। जो घड़े बनाने वाला होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो घड़ा बना देता है। तो वैसे ऐसे उस समय भी क्या थे? एक स्पेशलिस्ट होते थे। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बैट्स और कार्विंग सील। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 30। जी चलो ये सारी चीज़ हम देख लेंगे। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड। आप देखो ना फेस कैसे कार्व्ड किया गया है। हाउ द केयरफुली द बियर्ड इज शोन। मैंने अभी दाढ़ी वाला आदमी दिखाया नहीं है आपको? बियर्ड शोज दिस मस्ट हैव बीन वर्क एन एक्सपर्ट क्राफ्ट में पर्सन। तो ये कोई एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ही होगा। ये देखो, आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी उसकी दाढ़ी बनाई गई है, कितना अच्छा से उसका चेहरा बनाया गया हुआ है। देखो ये नेपाल वाली भले आंखें लग रही है, नाक इसकी थोड़ी क्या है टूट गई है, क्योंकि ये क्या हो गया था, अब पड़े पड़े भाई तो ख़राब तो ही जाता है। इसके हाथ वाथ देखो कट गए हैं बेचारे। ये प्रीस्ट हो, इसको बोला जाता है एज अ प्रीस्ट होगा। ये कान देखो अच्छा खासा, मतलब इन्होंने कैसे डिज़ाइन बनाया, तो आप बोल सकते हो तो कोई ये स्पेशल आदमी ही होगा, है ना, जिसने ये बनाया होगा। उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग होगी। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। सभी स्पेशलिस्ट तो नहीं हो सकते। वी डू नॉट नो वेदर द ओनली द मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हम तो ये नहीं जानते कि आदमी अकेला स्पेशलिस्ट था या औरत भी उसमें स्पेशलिस्ट थी, ये तो हम नहीं जानते। पर परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव द स्पेशलिस्ट। कुछ आदमी या औरत स्पेशलिस्ट तो जरूर रहे होंगे। ये तो नहीं बोल सकते कौन था स्पेशलिस्ट, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई तो स्पेशलिस्ट होगा ही होगा। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अभी अपनी रॉ मटेरियल को कैसे सर्च करते थे, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस फार्मर हर्डर्स। जो नेचुरली मिलता है, जैसे नेचुरल में आपको वुड मिल गया, और मिल गया, और ऑफ मेटल मिल गई, ये सारी चीज़ें, या तो फिर फार्मर एंड हर्डर उसको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर देन द प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। ये इसको हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, और फिर उसके बाद हम फिनिश गुड प्रोड्यूस करते हैं। हमने काफ़ी कुछ इसके ऊपर पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर इज अ रॉ मटीरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। उसको हम प्रोसेस करते हैं, क्लॉथ बना देते हैं। और फिर वाइल सम ऑफ द रॉ मटीरियल दैट द हरप्पन यूज वो अवेलेबल लोकली। कुछ जो हरप्पन जो मटेरियल होते थे ना, जो यूज़ करते थे, वो लोकली अवेलेबल होते थे, है ना। अब लोकली क्या होते थे? अवेलेबल होते थे। तब वो क्या करते थे? उसको ईजिली यूज़ कर लेते थे। मैनी आइटम्स सच एज द कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रोड फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस। और अलग अलग जगह से बुला के लाते थे। कुछ चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें क्या होती थी? हम अलग अलग जगह से लेके आते थे। जैसे आपको ये बेटा बहुत परफेक्ट याद रखना है ये, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हरप्पन प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो कॉपर मिलता था वो कहाँ से मिलता था? राजस्थान से मिलता था। एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी अपने को देखने को मिलता था। तो ओमान से तो हमें जानना ही नहीं है ना, वेस्ट एशिया। तो ओमान कहाँ? वेस्ट एशिया। टीन हमें कहाँ? टीन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। तो वो हमें दे ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। वो कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से आता था। टीन आपका आता था अफगानिस्तान से, कॉपर आता था आपका पंजाब से, राजस्थान से। इन दोनों को मिला के हम बनाते थे ब्रॉन्ज। तो और अफगानिस्तान और ईरान दोनों से आता था। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से आता था। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। एंड द प्रीशियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से आता था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा, कौन सा कहाँ से आता था। तो ये आप देख रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें, ये खिलौने, ये यहाँ पे बोलते हैं इस तरीके का सामान बना के सामान उठाने के लिए यहाँ से वहाँ करते थे। तो ये सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। ये देखो ये सील है, ये अच्छी खासी, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखो एनिमल की कार्विंग है। तो राइटिंग्स वगैरह वहाँ की कैसी थी अभी हमको समझ में नहीं आया है। जब समझ में आएगा तब देखा जाएगा, तब तो हिस्ट्री और ज़्यादा ओपन हो जाएगी। तो अब फूड फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब फूड कैसा होता था वहाँ का, वो भी हम जान लेते हैं। हमने देखा वहाँ की लाइफ कैसी थी, वहाँ के घर कैसे थे,
वहाँ पे लोग क्या करते थे, है ना, आदमी क्या करते थे, औरत क्या करती थी, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम देखते हैं खाना क्या होता था वहाँ पे। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटी, अदर लाइज इन द आउटसाइड कंट्री साइड, और अदर क्या रहते थे, कंट्री साइड में रहते थे। तो ग्रू क्रॉप्स, वो क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, और उसको क्या करते थे, एनिमल को भी पालन पोषण करते थे। दीज फार्मर एंड हर्डर्स सप्लाई द फूड टू क्राफ्ट पर्सन, ये सारे फार्मर जो हर्डर्स होते थे ना, वो फूड किसको सप्लाई करते थे, क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, फिर रूलर्स को। सभी सिटी में मतलब ये क्या करते थे, खाना प्रोवाइड करते थे, जो भी फार्मर और हर्डर होते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेन ऑफ द प्लांट दैट द हरप्पन ग्रू wheat, barley, pulses, beans, राइस, सेसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें ये लोग ग्रो करते थे। देखो जैसे आज का प्रोसेस चल रहा है ना, सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस पहले भी चलता था। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो टूल्स यूज़ करते थे, अ न्यू टूल्स ऑफ प्लफ, ये प्लफिंग के लिए क्या मतलब खुदाई के लिए कौन सा टूल्स यूज़ करते थे, यूज टू डिग अर्थ फॉर टर्निंग ऑफ सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, है ना, प्लांटिंग सीड को प्लांटिंग करने के लिए इस तरीके का टूल्स यूज़ करते थे। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये टूल्स यूज़ करते थे, ये इस टाइप का टूल्स है ना ये। अब आ जाते हैं हम थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। वाइल द रियल प्लफ विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, वो किसका बना होता था, वुड का बना होता था, हैव नॉट सर्वाइव्ड, और वो जो वुड का बना होता था ना, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता था। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड, टॉय मॉडल हमें देखने को मिला है वहाँ पे। तो एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव ए हैवी रेनफॉल, अब हमें पता है इस रीजन में ज़्यादा हैवी रेनफॉल तो होती थी नहीं होती थी, जैसे हमें पता चल रहा है। सम ऑफ इरीगेशन में हैव बीन फाउंड, सम जो इरीगेशन होती थी वो यूज़ होती थी यहाँ पे। दिस मीन दैट द वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड, और जो होता था वाटर स्टोर किया जाता था, उसको फील्ड में सप्लाई किया जाता था। व्हेन द प्लांट आर वर ग्रोइंग, जब प्लांट क्या हो रहे थे, ग्रो हो रहे होते थे। तो द हरप्पन रियर्ड कैटल, दो जो हरप्पन होते थे वो कैटल को रियर करते थे, शिप को, गोट को, बफेलो को, ये सारी चीज़ों को क्या करते थे, वो रियर करते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, वाटर एंड पास्चर जो होते थे वो अराउंड इजीली अवेलेबल होते थे, अपनी देखने को मिलेगा आपको सेटलमेंट के अराउंड में। पास्चर्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे भैंसों को चराया जा सके, वो पास्चर जो होते हैं चरवाहे, उसी को हम बोलते हैं पास्चर। तो हाउ एवर इन द सिटी ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू अ ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ द ग्रास वाटर, है ना, वो लेके जाते थे अपने एनिमल्स को दूर दूर तक ग्रास की खोज में और वाटर की खोज में। दे आल्सो कलेक्ट फ्रूट, लाइक वो फ्रूट भी कलेक्ट करते थे। कौन कौन से फ्रूट वो बताते हैं, जैसे बेर हो गया, है ना, जो आज भी लोग करते हैं। कॉड फिशेस भी पकड़ते थे, जानवरों की वाइल्ड जो जंगली जानवर होते हैं उनकी हंटिंग भी करते थे, और एंटीलॉप्स की भी हंटिंग करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन इन गुजरात, गुजरात में हम देखने की कोशिश करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन द खादिर बाइट इन द रन ऑफ कच्छ, जो एक धोलावीरा सिटी है ना, वो आपको देखने को मिलेगी रन ऑफ कच्छ में। तो वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोइल, वहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। मैंने जैसे बताया पहले सीरीज क्या होती थी, दो पार्टों में डिवाइड होती थी, लेकिन धोलावीरा जो होता था वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता था। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, बहुत मतलब ये हर एक पार्ट क्या होता था, एक स्टोन वॉल के साथ क्या होता था, डिवाइड हो जाता था। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, वहाँ पे लार्ज ओपन एरिया होता था सेटलमेंट में। वेयर द पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड, वहाँ पे क्या होता था, एक पब्लिक सेरेमनी होती थी, जो ओपन एरिया था वहाँ पे पब्लिक सेरेमनी। देखो यहाँ पे कितना अच्छा खासा प्रोजेक्शन कर रहे हैं लोग। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट, बहुत सारे लेटर देखने को मिलते हैं हरप्पन स्क्रिप्ट में हमने। दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलैंड इन वुड। और हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वाइट स्टोन, परहैप्स इनलेड वुड में भी देखने को मिलता है, हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, मतलब नई नई चीज़ें हमें
देखने को मिलती है। दिस इज ऑल्सो यूनिक फाइंड जनरली द हड़प्पन राइटिंग। ये भी एक यूनिकली फाइंडिंग है ना, हड़प्पन राइटिंग कैसी होती थी उसको समझना तो बहुत मुश्किल है ना। बिन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील, इन सब जगह पे हमें देखने को मिलती है हड़प्पन राइटिंग। हालांकि हड़प्पन राइटिंग अभी हमें पढ़ने में नहीं आती, अगर पढ़ने में आती तो हमने पूरी हिस्ट्री को जो है इंडिया की वो पूरी की पूरी क्या कर दी होती, सॉल्व कर दी होती। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इतना आसान नहीं है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो गुजरात में है। जो लोथल सिटी थी वो कहाँ पे देखने को मिलती है, साबरमती में, जो गुजरात में है। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, और एक गल्फ ऑफ खम्बात के नज़दीक में है। साबरमती आपको पता ही होगा, बहुत फेमस प्लेस है गांधी जी का। तो इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर द रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजली अवेलेबल। यहाँ पे क्या होता था, ये रॉ मटेरियल सेमी प्रीशियस स्टोन यहाँ पे क्या होते थे, इजली अवेलेबल होते। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन। ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाते थे जो किसके बने होते थे, स्टोन्स के बने होते। शेल एंड मेटल के भी बने हुए ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए जाते थे। देर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस, यहाँ पे क्या होता था, स्टोर हाउस भी होता देखने को मिलता था इस सिटी में। और फिर मैनी सील्स एंड सीलिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इस स्टोर हाउस में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो ये साबरमती का इन्होंने एक लुक दिया हुआ है, ये देखो ये कोर्ट यार्ड है लोथल का, है ना। यहाँ पे सी पोर्ट्स वगैरह और स्टोर हाउस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा और इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक मिनट थोड़ा जूम कर लो ना, तो क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर द मेकिंग बेड्स। तो बिल्डिंग जो यहाँ पे देखने को मिलती है ना, वो वर्कशॉप जैसी लगती है। पीस ऑफ द स्टोन्स, हाफ बीड्स, टूल फॉर बीड्स मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हम सील और सीलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप काफ़ी समय से इसका इंतजार भी कर रहे होंगे। सील देखो, सील्स क्या होती है, सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग पॉकेट। मतलब देखो आपको मैं ऐसे बता देता हूँ, जो सील जो होते हैं ना, आपका कोई भी बैग होता था, पॉकेट होता जिसको यहाँ से वहाँ भेजना होता था, उस पर क्या कर देते हम, सील लगा देते थे। वो क्या हो जाता, सिक्योर जाता था और अपनी जगह पे पहुँच जाता था। और जो प्रोसेस सील लगाने की होती थी ना, उसे हम बोलते थे सीलिंग। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा, बस सील और सीलिंग क्लियर हो गया आपको। अब द मिस्ट्री ऑफ एंड, अब वो सिटी एंड कैसे हो गई। अब हमने काफ़ी कुछ जाना, वो लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, पीते क्या थे, नहाते कहाँ थे, और फिर उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब वो सिटी ख़त्म क्यों हुई, ये भी हमें जानना पड़ेगा ना भाई। तो देखो अराउंड 3900 ईयर एगो वी फाउंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज। हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटी। अब वहाँ पे लोग नहीं रहते थे, नहीं रहने लगे। क्यों, राइटिंग सील एंड द वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। यहाँ पे यूज़ नहीं हुए। क्यों नहीं यूज ये हुए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम द रेयर। और जो रॉ मटेरियल जो पहले नज़दीक में मिल जाता था वो दूर दूर से आने लगा, अब वो क्या होगा, रेयर होने लगा। इन मोहन जो जैसे आज हो रहा है बेटा, इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट द गार्बेज पाइल अप ऑन द स्ट्रीट। अब देखिए हम मोहनजोदारो में हम देखते हैं गार्बेज की जो पाइल, गार्बेज ऐसे स्ट्रीट पे फेंका होता था। पूरा मतलब सिस्टम उन्होंने ख़राब कर दिया था। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, ड्रेनेज सिस्टम उनका पूरा ख़त्म हो गया था, है ना। लेस इम्प्रेसिव, और कुछ इम्प्रेसिव रह नहीं गया था। मतलब इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से सब चीज़ें क्या कर दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी। हाउसेज वर बिल्ट, सब के सब टूट चुके थे, इम्प्रेसिव नहीं रह गए थे। अब थे तो सही, ऐसा नहीं है, लेकिन इम्प्रेसिव नहीं रह गए थे। इवन ओवर द स्ट्रीट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को, स्ट्रीट भी बेकार हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें क्या हो रही थी, बेकार होती चली जा रही थी। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये हुआ क्यों आखिर। वी आर नॉट श्योर, हमें कुछ देखो एकदम 100% तो नहीं पता, लेकिन हम क्या, स्कॉलर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि वहाँ की जो नदियाँ थी ना, सूख गई थी, है ना। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्ट, उन्होंने लोगों ने इतना पेड़ काटा कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, वहाँ पे जंगल ही नहीं बचे। दिस कुड हैव बीन हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड स्मेल्टिंग कॉपर्स, और है ना, बिसाइड ग्रेजिंग। और देखो ऐसा हो सकता है कि हाँ यहाँ पे फ्यूल, देखो डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, क्यों, फ्यूल के तरीके से वो यूज़ कर रहे होंगे उसे, क्या कि आप ये हमें क्या करना है, कॉपर बनाना है,
जो ब्रिक्स होती है उन्हें बेक करना है, पकाना है। इस तरीके से उन्होंने पेड़ काट काट के उनका यूज़ किया होगा, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। उसके अलावा भी ये बता रहे ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ अ कैटल, ग्रेजिंग करवाई होगी, इसकी वजह से क्या हो गई, लैंड जो हो गई इनफर्टाइल हो गई। शीप गोट में हैव द डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर्ड, ये सारी चीज़ें उन्होंने ग्रीन कवर्ड जो है डिस्ट्रॉय कर दी। इन सम एरिया देयर देयर वर फ्लड, कुछ एरियो में फ्लड भी देखने को मिलता है। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दिस इज, लेकिन हम एकदम श्योर नहीं बोल सकते कि ये सारे ही रीज़न कौन से परफेक्ट है, लेकिन हाँ इनमें से कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही होगा। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राई अप वुड हैव हैड एन इफेक्टिव ओनली सम एरिया, जो फ्लडिंग हुई और फिर रिवर जो ड्राई हो गई ना, वहाँ पे फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ गई और लोग सूखा पड़ गया, तो ये एक कुछ जगहों पे देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस समय होती रही होंगी। जो देखो बेटा आज जैसे चीज़ें चल रही है ना, वही सेम टू सेम पहले भी चल रही थी, कुछ अलग नहीं चल रहा था बेटा। इट हैपन एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, रूलर जो होगा अपना कंट्रोल लॉस्ट कर देगा। इन मैनी केसेस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर रिक्वायर्ड चेंज क्वाइट क्लियर। देखो अब क्या होगा, अपना कोई वहाँ का जो शासक होगा अपना रूल लॉस्ट कर देगा, तो चेंज ऑब्वियसली सी बात होना लग जाएगा। तो वही सारी चीज़ें भी हो सकती हैं कि रूलर ने उन्हें क्या कर दी, रूलर चेंज हो गया हो या वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। साइड इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब और जो आज क्या करते हैं प्रेजेंट डे कहाँ पे है, पाकिस्तान में, उन्होंने क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया। वाइल द मैनी पीपल मूव्ड इनटू द न्यूअर, वो क्या करे, वो वहाँ से लोग मूव करके कहाँ पे नई नई जगह पे चले गए। उन्होंने अपना अलग अलग स्मॉलर सेटलमेंट बना लिया, कहाँ पे साउथ ईस्ट साइड में है ना, ईस्ट और साउथ की साइड में सब, मतलब वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, उस सिटी का अबेंडन कर दिया। अबेंडन मतलब त्याग कर दिया है ना। और फिर उसके बाद वो नई नई सिटी अपनी नई नई जगह पे जाके सेटल्ड हो गए। तो इस तरीके से भी हुआ है। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर लेटर्स, जो नई सिटीज़ जो बनी वो 1400 साल के बाद ही देखने को मिलती है। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 6 एंड 9। अब तुम उनके बारे में पढ़ोगे चैप्टर 6 और 9 में। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं एल्सवेयर। देखो इजिप्ट में भी हम जान लेते क्या चलता था। इजिप्ट में आप एटलस खोल के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इजिप्ट क्या होता है, आपको ड्राई ही दिखेगा। जो नील नदी का किनारा है वहीं से आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और इजिप्ट भी क्या है, ड्राई ही मिलेगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे भी क्या हालत हुई होगी। अराउंड 5000 ईयर एगो किंग रूल ओवर द इजिप्ट, है ना, किंग जो था वो रूल करता था। दीज किंग सेंट आर्मीज टू द डिस्टेंस लैंड टू गेट, ये अपनी आर्मी को भेजा करता था कि जाओ दूर दूर तक जाओ, गोल्ड लेके आओ, सिल्वर लेके आओ, आइवरी लेके आओ, टिम्बर लेके आओ, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें लेके आओ। और वो क्या करते थे, टॉम बनाते थे, बड़े बड़े टॉम बनाते थे, और जिसको हम बोलते हैं आज पिरामिड के नाम से हम जाना जाता है। वह जब उसमें जब जब वो मर जाते थे तो क्या करते थे, उनकी बॉडीज़ जो थी वहीं पे क्या कर देते थे, बरीड कर देते, दफना देते थे पिरामिड के अंदर ही। तो देवर द दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज नोन एज द ममीज, जो इसको प्रिजर्व करते थे, इसके अंदर दफनाते थे, उसको हम बोलते थे ममीज। आज भी द मम्मी के ऊपर बड़ी बड़ी सारी मूवीज़ बनती हैं, हॉरर मूवी बनती है, आप देखते ही होंगे, नाम तो सुनते ही होंगे, द मम्मी। अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट वो ऑल्सो बरीड, जो ऑब्जेक्ट होते थे वो उनको भी दफनाया गया है यहाँ पे उनके साथ ही साथ, है ना। दीज These include the food, drink, clothes, ornaments, utensils, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये वेपन, एनिमल्स, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इनके साथ जो दफनाया जाता है। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर वरीड विद रूलर। तो आप देख सकते हो ये कैसे यहाँ पे कैसी चीज़ें हो सकती थी। देखो अब जो रूलर मर जाएगा तो उसके साथ कुछ आदमी और औरत को भी क्या करते थे, दफना देते थे। वो सोचते थे कि ये रूलर मरा नहीं है, वो तो जिंदा है, तो ये उसकी जाके सेवा करेंगे। उसके साथ वेपन्स भी डाल देते थे, कुछ बहुत सारे ऑर्नामेंट, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, यूटेंसिल्स वगैरह, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें इनके साथ क्या करते थे, दफना देते थे ये लोग। तो ये एक पिरामिड में होता था। तो ये राजाओं ने बनवाया था, अपने लिए ही बनवाया था। तो चैप्टर बेटा यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मेरे से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो पहले कुछ क्वेश्चन आंसर में मैंने जो आपको बताया था, मैच द फॉलोइंग वही करेंगे हम। आर्कियोलॉजिस्ट नोन द क्लॉथ वाज यूज्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, कि क्लॉथ यूज़ होता होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला। तो वही मैंने बताया बेटा, कॉटन वगैरह उन्हें मिली है। सम इंपॉर्टेंट डेट्स, कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ 7000 ईयर एगो, ये मैंने बताया आपको। बिगिन
बिगनिंग ऑफ सिटीज़, सिटीज़ की बिगनिंग कब हुई थी? 14,700 ईयर एगो। बिगनिंग ऑफ द एंड 3,900 ईयर एगो। एमर्जेंस ऑफ द सिटीज़ 2,500 ईयर एगो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक डेट लाइन्स हैं, ये ध्यान में रखनी होती है। एक मिनट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी? हाँ, अब हम आ जाते हैं, ये देखो मैच द फॉलोइंग। अब ये जो कॉपर क्लोथ वाला सीन है ना, वो पहली लाइन से मैच करता है, तो आप इजीली बता सकते हो। कल्टीवेशन हुई थी ना, तो कॉपर आपको कहाँ पे देखने को मिलता था? अभी मैंने बताया था। गोल्ड, देखो टिन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? अफगानिस्तान, ईरान में, है ना। प्रीसियस स्टोन और जो कॉपर आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, और जो गोल्ड देखने को मिलता है कर्नाटका में। प्रीसियस स्टोन आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है बेटा? सिंपल मैच द फॉलोइंग करते रहना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई? अगर इस चैप्टर में बेटा कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बेटा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।